नमस्ते दोस्तों। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के लिए कभी न कभी रेलेवेंट रहता है। दवाई और खाने का रिश्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि दवाई और खाना आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर कैसा असर डालते हैं? ये हमेशा अलग अलग काम नहीं करते, कभी कभी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। ये जानकारी उन लोगों के लिए और भी ज़रूरी है जो लंबे समय तक दवाइयाँ लेते हैं या जिन्हें लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत होती है। दवाई और न्यूट्रिएंट्स के बीच दो बड़े तरीके से इंटरैक्शन होता है। पहला, दवाई न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों की एब्जॉर्प्शन या यूटिलाइजेशन को बदल सकती है। दूसरा, खाने के न्यूट्रिएंट्स दवाइयों के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकते हैं। कभी उसका असर तेज कर सकते हैं, कभी धीरे कर सकते हैं और कभी उसके काम को रोक भी सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि दवाई से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है और खाना दवाई के प्रभाव को बदल सकता है। इन बातों को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। कुछ दवाइयाँ जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली दवाइयाँ भूख कम कर देती हैं, क्योंकि उनकी वजह से नौजिया, वॉमिटिंग, ड्राई माउथ हो सकता है। कुछ दवाइयाँ न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं, जैसे लैक्सेटिव्स, जिससे खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जल्दी बाहर निकल जाता है और विटामिन्स मिनरल्स एब्जॉर्ब करने का पूरा समय नहीं मिल पाता। एंटासिड्स फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन रोक देते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन्स बाइल एसिड्स कम करती हैं और बाइल एसिड्स के बिना विटामिन्स ए, डी, ई, के यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होते। और एंटीबायोटिक्स, ये तो हमारे अच्छे गट बैक्टीरिया भी मार देती हैं। ये बैक्टीरिया विटामिन के और विटामिन B12 बनाते हैं और जब ये कम हो जाते हैं तो विटामिन के या B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब सवाल यह है कि आपका खान पान दवाई पर कैसे असर डालता है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दवाइयाँ खाली पेट लेने की ज़रूरत होती है, कुछ को खाने के साथ। गलत पेय के साथ लेने से भी दवाई का असर कम हो जाता है, इसलिए हमेशा दवाई पानी के साथ ही लेनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी या जूस के साथ लेने से उसका असर कम हो सकता है। लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन बेहतर करने के लिए उनको कंबाइन करना या अलग अलग रखना ज़रूरी होता है। जैसे कैल्शियम और आयरन को साथ नहीं लेना चाहिए और आयरन सिट्रस जूसेस या विटामिन सी के साथ लेने से बेटर एब्जॉर्ब होता है। फूड और मेडिसिन इंटरैक्शन के बारे में किनको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है? वे लोग जो एक साथ मल्टीपल मेडिसिन्स लेते हैं, वे लोग जो इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करते हैं, या वे लोग जिनको लंबी ड्यूरेशन तक दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है। अगर आप इस इंटरैक्शन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स से बचना चाहते हैं तो बैलेंस्ड डाइट लें, दवाई हमेशा सही निर्देश के अनुसार लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो, OTC हो या कोई हर्बल सप्लीमेंट हो, और हमेशा अपने डॉक्टर को बताएं कि आप कौन सी दवा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट या हर्बल सप्लीमेंट ले रहे हैं। तो दोस्तों, इस थॉट के साथ आपसे अलविदा लूंगी। अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह मानें, दवाई और खाने के इंटरैक्शन पर
ध्यान दें और अपने शरीर को सुरक्षित रखें। ना ओवरडोज होगा, ना डेफिशिएंसी। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।